नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। देश के 5 राज्य बढ़ा चुके हैं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो क्या इस लिस्ट में आपके भी स्टेट का नाम है? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दिवाली से पहले केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान की सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए का रेट 55% से बढ़कर अब 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी गई है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा रही है। केंद्र के फैसले के तुरंत बाद बिहार और राजस्थान की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की। अब यूपी और कर्नाटक सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया, जिससे ये अब 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और इसका फायदा करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार के अनुसार इस फैसले से मार्च 2026 तक राज्य के खजाने पर लगभग 1960 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बढ़ा हुआ भत्ता इसी महीने से कैश के रूप में दिया जाए। बिहार सरकार की अगर बात करें तो 3 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 58% दर से डीए मिलेगा। ये भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। बात राजस्थान की करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ये बढ़ोतरी मंजूर की। अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भी 58% डीए मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी। सरकार ने महंगाई भत्ता 12.25% से बढ़ाकर 14.25% कर दिया है। ये नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका फायदा राज्य के मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले दोनों को ही मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार ये इस साल यानी इस वित्त वर्ष में दूसरी बार डीए की बढ़ोतरी है। इससे पहले मई में डीए को 10.75% से बढ़ाकर 12.25% किया गया था, जिसमें अब 2% की बढ़ोतरी और कर दी गई है। इधर देश के अन्य राज्यों की तरह अरुणाचल प्रदेश का नाम भी इसमें शामिल है। यहाँ भी डीए बढ़ाया गया है। कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया था। ये बदलाव भी 1 जुलाई से प्रभावी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को डीए में 3% की बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया। इससे लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार पर इसका सालाना वित्तीय बोझ करीब 10,084 करोड़ रुपए पड़ेगा। डीए यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक अहम हिस्सा होता है, जो महंगाई के असर को बैलेंस करने में मदद करता है। ये दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है। डीए में रिवीजन साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में किया जाता है। लेकिन इन 5 राज्यों के कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले से आप कितना खुश हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।